शी वॉज obsessed with me and my boyfriend and the stuff I had. मतलब मैं जो खरीदती थी वो ले लेती थी यार। और जब उसे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो और पागल हो गई। अब उसे वो बॉयफ्रेंड भी चाहिए था। शी लिटरली ट्राइड टू कॉपी एवरीथिंग। मतलब जो मैं कपड़े पहनती थी वो नेक्स्ट डे पहन लेती थी, जो बैग में कैरी करती थी वो खरीद लेती थी, जो ब्रांड का मेकअप यूज़ करूँ, स्किन केयर यूज़ करूँ, सब ले लेती थी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चलाने की कोशिश की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू द अनदर एपिसोड ऑफ मेल मी योर मेस। इन दिस स्टोरी वी हैव अ साइको रूममेट, एक ऑब्सेस्ड साइको रूममेट। यार वो अपनी रूममेट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, उसको पूरा कॉपी कर रही थी। उसके हेयर, परफ्यूम, जो भी कलर के कपड़े खरीदती थी वो खरीद लेती थी, सेम मेकअप ब्रांड, स्किन केयर ब्रांड। एंड देन उसका जो मेन गोल था, उसका बॉयफ्रेंड। मैंने 11 बजे से ही शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि मैं सोने वाली थी, बट मैंने जब ये ईमेल खोल के पढ़ा, आई हैड टू सिप वाटर टू काम माई सेल्फ डाउन। क्योंकि ये पढ़ के तो लाइक आई वाज स्केयर्ड, आई वाज अफ्रेड कि ऐसे लोग भी होते हैं। इसीलिए मैं रात के 11:30 बजे शूट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ जो स्टोरी मैंने सुनी। तो जो स्टोरी मैंने सुनी है वो अकेले कैसे सुन सकती हूँ, आप लोगों को बताए बिना मुझे नींद आ ही नहीं सकती। इस वीडियो में भी हम अपने मेन कैरेक्टर्स को सेम नेम्स देंगे, जैसे कि जिसने मुझे ईमेल भेजा है उसे हम चिंकी बोलेंगे, और जो साइको रूममेट है उसे मैडी बोलेंगे, और क्योंकि चिंकी का बॉयफ्रेंड है तो ऑफकोर्स वो हमारा चिंटू बन जाएगा। ये जीमेल स्टार्ट होते ही मैं डर गई थी क्योंकि इसमें पहले ही लिखा था कि इट्स नॉट समथिंग नॉर्मल गर्ल्स डू। मैं डर गई थी कि ऐसा क्या कर रही है जो नॉर्मल बंदे नहीं करते। जीमेल की स्टार्टिंग में मेरे को ग्रेट कर रही है, बट मज़ेदार चीज़ क्या है, इसका सब्जेक्ट, जो ईमेल पे सब्जेक्ट लिखते हैं ना हम, उसका सब्जेक्ट है खुशी प्लीज़ रीड दिस, आई स्वेयर दिस इज़ इनसेन। एंड इट वॉज इनसेन। जब मैंने ये पूरी स्टोरी पढ़ी थी, दिमाग का जो सेनपन थोड़ा बहुत बचा था ना वो उड़ गया था। तो चिंकी अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और वो एक पीजी में शिफ्ट होती है जुलाई 2023 में। वहाँ मिलती है उसे ये बंदी जिसका नाम है मैडी। तो पहले तो चिंकी के लिए सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि ये बंदी ऑब्वियसली नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे शाम को चाय लाना, अच्छी अच्छी बातें करना। एंड जब वो शिफ्ट हुई थी तो उसकी सारी अनपैकिंग में भी इसने अच्छे से हेल्प की थी। प्रॉब्लम मुझे वहाँ लगी जब इस बंदी ने अपनी जीमेल में लिखा कि मैडी ना पूरे पीजी में घूम घूम के लोगों को बोलती थी वी आर लाइक सिस्टर्स, वी डू द सेम थिंग्स, हम सेम चीज़ें पहनते हैं और ये मुझे अपनी चीज़ें देती भी है। उसके लिए फिर भी ये नॉर्मल था, चिंकी के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बट मी एज अ रीडर मेरे लिए ये सब नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जो इतना ओवर स्वीट हो रहा है ना 1-2 दिन के अंदर ही, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है भाई। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप हो, इतनी ओवर स्वीटनेस अच्छी नहीं है। तो ये सिस्टर्स वाली कहानी उसे तीसरे दिन से शुरू कर दी थी। अब पहले तो उसको चिंकी को फिर भी नॉर्मल लगा, ठीक है, पर धीरे धीरे चिंकी ने क्या नोटिस किया कि ये मुझे पूरा कॉपी कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ना चिंकी बन रही, तो मैडी अपने आप को चिंकी में ट्रांसफॉर्म कर रही थी। और ये चीज़ चिंकी को थोड़ी सी लेट, यानी कि 1 हफ्ते बाद रियलाइज़ होती है। तो चिंकी पीजी में जुलाई 2023 में शिफ्ट हुई थी, बट सितंबर तक ही उसने काफ़ी चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दिया था। चिंकी जब ब्लैक पहनती थी तो वो नेक्स्ट डे ब्लैक पहन लेती थी। चिंकी ने जब अपने कर्टन बैंग्स कराए तो वो भी उसने भी करा लिए। तुम टी शर्ट या कपड़ों तक जा रहे हो ठीक है, बट अगर तुम हेयर भी सेम करवा रहे हो ना तो यार यहाँ पे ना दैट इज़ सस्पिशियस। जिनकी इतनी भोली है ना कि उस बंदी ने बैंग्स कॉपी किए, टी शर्ट का कलर कॉपी किया, सेम वनीला परफ्यूम कॉपी किया, ठीक है, इवन नोट्स कॉपी किए एंड सेम बैग भी कॉपी किया। बट चिंकी वॉज लाइक नहीं नहीं ठीक है, इट्स नॉर्मल, मे बी शी इज़ इंस्पायर्ड। भाई लड़कियाँ इंस्पायर होती हैं, इवन लड़कियाँ ये भी पूछते हैं यार तुमने कहाँ से लिया, लिंक दे दो, ऑन एंड ऑल। बट भाई ये बंदी तो स्टॉकर की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन इसको पता चल जा रहा है तूने वो चीज़ कहाँ से ली और वो खरीद भी ले रही है। तुझे इतनी सी बात पे शक नहीं हुआ? चिंकी आर यू डम? अब अपनी कॉलेज के लास्ट ईयर में है, प्रोबेबली 3rd या 4th, इतने तक तो मेचोरिटी आ ही जाती है। बट क्योंकि चिंकी गर्ल्स गर्ल है तो इसने इस बात को जाने दिया होगा। लाइक हम ये सब बहुत करते हैं, नॉर्मल हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम गर्ल्स गर्ल है ना, तो हम लड़कियों के भी टॉक्सिक बिहेवियर को ना साइड कर देते हैं। और जब वो चीज़ बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये चांस हमें पहले नहीं देना चाहिए था, हमें बार बार से चांस नहीं देना चाहिए था। बट तब तक हम दे चुके होते हैं और तब तक देर हो जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ टू नॉट ट्रस्ट एनी वन। स्टोरी खत्म नहीं हुई है, मॉरल मैं बस पहले ही बता रही हूँ क्योंकि मैं स्टोरी पढ़ चुकी हूँ। अक्टूबर आ चुका है, अब मैडी ने क्या स्टार्ट कर दिया है, चिंकी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना, यानी चिंटू के बारे में पूछना। तो चिंकी से एक दिन गलती से निकल गया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अब ये लड़की हो गई पागल, यानी मैडी जो ऑलरेडी मैड थी वो हो गई और पागल। तो इसने उससे पूछना चालू कर दिया कि तुम कहाँ मिले, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की पसंद है, उसे किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है, उसे क्या चीज़ें पसंद है। बहन तुझे क्या करना है जान के उसे क्या पसंद है?
मुझे इतना पता है उसे चिंकी पसंद है और तू ऑलरेडी चिंकी में खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है, पर तुझे और जानना है उसे क्या पसंद है ताकि तू और कर सके। आगे इवन ये भी मेंशन है कि चिंकी ने उसे उसकी फ़ोटो दिखाई और उसने क्या किया, उस बंदी ने उसको 1 घंटे तक अच्छे से ताड़ा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता और मैं अपनी किसी दोस्त को फ़ोटो दिखा रही होती, दोस्त भी नहीं है, बस एक रूममेट जिस पर मैं ऑलरेडी शक कर ही रही हूँ कि ये मेरी तरह क्यों बनना चाहती है, और वो मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे देखे, मैं वाईफाई बंद कर दूँगी, फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दूँगी कि तू कर क्या रही है, क्योंकि हमारे ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट नॉर्मल। यहाँ तक भी अगर चिंकी तुझे शक नहीं हुआ है ना, तो तू डम्ब है। जनवरी आ चुका है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जुलाई से लेकर जनवरी तक लाइक 6-7 महीने से सह ही रही है उसको, अभी तक नहीं भगाया, अभी तक सुनाया नहीं। दिसंबर में क्या हुआ, इसने लिखा है दिस इज़ वेयर आई शुड हैव रन। तो दिसंबर में क्या हुआ ना कि चिंकी जब भी उसको बोलती थी ना मैडी को कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो मैडी भी रेडी होना शुरू कर देती थी एग्जैक्टली लाइक चिंकी। लाइक अगर तुम्हें किसी के बॉयफ्रेंड से मिलना भी है तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बनना तो नहीं चालू कर दोगे कि यार मेरी दोस्त अपने बंदे से मिलने जा रही है, चलो मैं भी उसकी तरह बन के जाती हूँ। ऑब्वियसली नो राइट। बट ये बंदी क्या करती थी, सेम हेयर स्टाइल, सेम क्लोथ्स, सेम कलर, अगर सेम कपड़े नहीं होंगे तो सेम कलर्स होते होंगे। फाइनली चिंकी को एक चीज़ क्रीपी लगती है, क्योंकि इस बार ये चीज़ें छिपा भी नहीं रही थी, झूठ भी नहीं बोल रही थी, सीधे सीधे तैयार होकर उसके साथ ही जा रही थी, उसको फॉलो करती थी। साथ में तो नहीं जाती होगी, लेकिन फॉलो ही करती होगी, और साथ में जाती भी होगी। तो ऐसे कौन जाता है बहन, तू पागल है? अगर तू ये सुन रही है तो तू पागल है। मैडी, अब सच में मैडी ही हो। चिंकी की लिपस्टिक पड़ी थी एक दिन, वही लिपस्टिक ये यूज़ भी कर रही थी। उस बंदी को जो फॉलो करने वाली बात थी ना, वो बात थी दिसंबर 2023 की, दिसंबर 2023। अभी जनवरी 2024 शुरू हो चुका है स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो इन जनवरी 2024 द मोस्ट इनसेन थिंग हैपेंड। चिंटू ना हमेशा चिंकी को टेक्स्ट करता था, जब भी वो उसके पीजी के नीचे उसे मिलने आता था ना, वो उसे हमेशा मैसेज करता था कि लुक आई हैव अराइव्ड, ठीक है। बट इस बार ना एक शाम को ऐसा नहीं होता। चिंकी ने चिंटू को टेक्स्ट किया कि तुमने मुझे क्यों नहीं मैसेज किया यार। तो ये बंदा कहता है कि मैं अपनी बिल्डिंग से थोड़ा सा बाहर आया ना, मैंने ऑलरेडी तुम्हें वहाँ खड़े हुए देखा, कोई तुम्हारे तरह कपड़े पहन के, डिट्टो कॉपी हेयर स्टाइल, लाइक इवन ऐसी हील्स वो पहनती थी ना कि हाइट भी सेम लगने लगती थी, ठीक है। तो सेम हेयर स्टाइल, सेम हाइट। तो जिनकी भाग के जाती है सीढ़ियों से नीचे और वो देखती है एक फीमेल फिगर को जो बिल्कुल उसकी तरह कपड़े पहन के, बिल्कुल उसकी तरह हेयर स्टाइल में, और वो उसको देख के क्रीपी सी स्माइल दे रही होती है। भाई ये स्माइल मैं इमेजिन कर सकती हूँ, कोई तुम्हारी तरह पूरा बन ठन के खड़ा है, सेम इवन सेम हाइट, अचानक से पीछे मुड़ के क्रीपी सी स्माइल देता है, गंदी सी, यार वो गंदी सी नहीं, डराने वाली वो वाली स्माइल। तो क्या ही हुआ होगा भाई चिंकी का, आई फील सो बैड फॉर हर। तो यहाँ तक भी वो रुकती नहीं है, सेम कपड़ों में मिलने आई है वो उसके बंदे से, तो भी वो नहीं रुकती। वो क्या करती है, 2 दिन बाद उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है। यार मुझे ये 2 दिन बाद पढ़ के ऐसा लगा कि उसको थोड़ा सा लेट नहीं हो गया, इंस्टा पे तो पहले फॉलो कर देना चाहिए था उसको। पता है इसके पीछे भी वो चाल चल रही हो, हु नोज बेबी गर्ल, यू सच अ नाइस टॉकर। फॉलो करने तक भी बात खत्म नहीं होती है। मैडी चिंटू की पुरानी पिक्चर्स लाइक करना चालू कर देती है, उसकी स्टोरीज पे रिप्लाई करना चालू कर देती है, इवन हाइलाइट्स को लाइक करना, स्टोरीज लाइक करना, एंड पुरानी जो हाइलाइट्स हैं उस पर भी रिप्लाई करना वो शुरू कर देती है। एंड चिंकी बस लाइक ये फोटोज़ तो मैंने भी लाइक नहीं करी हैं। ऑब्वियसली इट्स वियर्ड, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने उसकी 2018 की फ़ोटो लाइक नहीं करी, बट तू कर रही है जिसने उसे 2 दिन पहले फॉलो किया है। चिंकी इस बारे में मैडी से बात करती है ना कि बहन तू ऐसे क्यों कर रही है, अचानक से तू उसको फॉलो भी कर रही है, उसकी पुरानी फोटोज लाइक कर रही है, हर स्टोरी पे रिप्लाई कर रही है। तो मैडी बोलती है दैट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद हिम। इज दिस बीइंग फ्रेंडली? फ्रेंडली तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप हेलो हाय नमस्ते करके घर वापस आ जाते हैं ना, वही फ्रेंडली होता है। उससे ज़्यादा तुम अपनी दोस्त के या रूममेट के या किसी भी लड़की के बंदे के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकते हो। इफ़ यू थिंकिंग लाइक कि यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से कहानी और भी ख़राब होती जा रही है। अभी तक तो ख़राब थी, अभी और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उस बंदी की हरकतें ना दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। एक दिन क्या होता है, चिंकी जल्दी वापस आ जाती है अपने पीजी में, बट ये बात मैडी को पता नहीं थी कि चिंकी आज कॉलेज से जल्दी वापस आने वाली होती है। इस चीज़ से चिंकी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो अपने रूम पे पहुँचती है, रूम के दरवाजे पे अभी एंटर नहीं हुए है, तो मैडी को किसी से बात करते हुए सुन रही होती है। उसे क्या सुनाई देता है, वाई डू यू इवन लाइक हर, शी इज़ सो एवरेज, आई एम बेटर देन हर, मैं उससे अच्छा तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। ये चीज़ें सुनी है उसने, और फिर वो उस बंदी का नाम भी लेती है कि चिंकी जैसी लड़की तो ऐवी ही मिल जाती है, मेरी जैसी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली उसको पता लग गया कि ये उसके बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। उसको प्रॉब्लम इस बात से नहीं होती कि वो ऐसी बातें कर रही है क्योंकि ऑलरेडी उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्रीपी था। तो इस पॉइंट पर पहुँचना चिंकी ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रखा था। उसका बंदा ये सब सुन रहा है, उसने चांस दिया, उसे नंबर दिया ये बातें करने का, चिंकी के बारे में बुरी बातें बोलने का, और वो सुन भी रहा है।
ये चल 4 बातें बोल दी, उस पर भी नहीं रोका उसने। वो और भी गंदी बातें, बुरी बातें उसके बारे में बोली ही जा रही थी एंड वो बंदा उसे नहीं रोक रहा था। तो ज़्यादा अनॉयड चिंकी इसी बात से थी। अब इस बात पे भी ना चिंकी जाती है अपने बंदे के पास कि तुम ये क्या कर रहे थे, वो तुमसे ऐसी बातें कर रही थी, मैंने सुना ये वो। तो उसने बोला कि हम बस एक दूसरे को जानने पहचानने का ट्राई कर रहे थे। क्या जानने पहचानने का ट्राई कर रहे थे आप? यू हैव अ गर्लफ्रेंड राइट? तो आप दूसरी लड़की के बारे में क्या जानना चाहते हैं कि उसके बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए थे, कि उसके पीजी का रेंट कितना है, बिजली का बिल कितना है, ये सब जान रहे थे आप? ऑब्वियसली नो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड होते हुए एक लड़की से बात कर रहे हो, वो भी नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो। लड़की से बात करना खराब नहीं है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो भी खराब नहीं है। इट डिपेंड्स क्या बात कर रहे हो तुम उससे, क्या कन्वर्सेशन हो रही है तुम्हारी। अब तुम ये सुन रहे हो किसी लड़की को बोलते हुए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अच्छी वो है, तो तुम चुपचाप सुन भी रहे हो, तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता उस बात से, और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने झूठ भी बोल रहे हो जबकि वो सब कुछ सुन चुकी है। बेशरम जाहिल कुकुर मुत्ते, तेरे को शर्म नहीं आई? तुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरी बंदी जिसे तू इतने टाइम से डेट कर रहा है, इट वॉज नॉट मैंशन लाइक आई गेस 6 या 7 मंथ से डेट कर रहे थे जब जुलाई 2023 स्टार्ट हुआ था उस वक्त। तो लाइक अभी 1 साल हो चुका है उन्हें डेट करते हुए और इसे शर्म नहीं आ रही है। तो 6 महीने से ही उसके कॉन्टैक्ट में भी था, मैडी के कॉन्टैक्ट में चिंटू 6 महीने से था। अगर 6 भी नहीं तो 4 महीने। शायद इसे प्रॉपरली चीटिंग ना बोले बट यू बिट्रेड हर, यू स्टिल अ ट्रेटर। हर सिचुएशन के लिए मेरे पास गाने हैं। जब चिंकी ने मैडी को बात करते हुए सुना था ना, तो अपने बॉयफ्रेंड के पास तो गई थी, उसने उससे बात करी थी। इससे पहले ना उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला था जहाँ मैडी जिस रूम में बात करी थी और उसको पूछा क्या कर रही थी बहन। पर दरवाज़ा खोलते ही उसका जो रिएक्शन था बहुत ज़्यादा शॉक्ड, डरी हुई, नर्वस, जैसे कोई चोर पकड़ा गया। ऑब्वियसली चोर, BF चोर, ड्रेसिंग स्टाइल चोर, सब चोरी कर रही है तू। कितना भी चोरी कर लो बट जैसी हमारी चिंकी है, जैसा उसका दिल है, जितनी वो हम्बल, जितनी वो काइंड तुम्हारे साथ है, तुम वो बिहेवियर कभी नहीं चुरा पाओगी। भाई जस्ट बी योरसेल्फ ना, किसी और की तरह क्यों बनना है? हम दूसरों को देख के इंस्पायर होते हैं, हमें बनना है कि यार ये क्रिकेटर है, ये मेरा फेवरेट, मुझे इसकी तरह बनना है, ये सिंगर है, मुझे इसकी तरह गाना है। बट हम सब कुछ कॉपी करना शुरू नहीं कर देते हैं। इसे इंस्पिरेशन नहीं कहते, इसे ऑब्सेशन कहते हैं। चिंकी ने उसके रिएक्शन के बारे में ये बोला है कि वो शॉक तो थी, नर्वस भी थी, बट उसके साथ साथ वो गिल्टी भी थी। चलो कोई तो गिल्टी फील कर रहा है। फर्स्ट मील मी और मेस में जो स्टोरी थी उसमें उनको कोई गिल्ट नहीं था। they were like तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज़ गेट लॉस्ट। And then the worst thing happened. After a few days, they met secretly without even telling चिंकी। चिंकी को बता के भी तुम्हारा मिलना जायज़ नहीं है, बट तुम उसे बिना बताए मिले, ये तो नर्क में जाने वाली हरकतें हैं। You guys will surely go to hell। अच्छा, इस बात पे उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया होगा चिंकी को? क्या बोला होगा? उसने बोला वो प्रॉब्लम में थी, शी हैड सम प्रॉब्लम, उसको कोई थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी ना, उससे ये चीज़ नहीं हो रही थी, तो मैं बस उसकी हेल्प करने गया था। हेल्प सर, आप चिंकी को बता देते कि उसे हेल्प चाहिए। एज हर रूममेट चिंकी मैडी की ज़्यादा हेल्प कर सकती थी बिकॉज दे लिव टुगेदर, बट आपको इंटरफेयर करना था क्योंकि आप तो चरित्रहीन हो, आपसे लॉयल रहा नहीं जा रहा। इतना होने के बाद भी उसने उन दोनों को थप्पड़ नहीं मारा। मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ना वो और ज़्यादा वियर्ड होती जा रही होती है। अब वो उसे उसके लिए पॉइंट आउट करने लग जाती है कि तुमने ये क्यों पहना है, ये तुम पे सूट नहीं कर रहा, अच्छा ये वाला कलर पहनो, अच्छा पिंक में उसको तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो तो पिंक पहन के जाओ, इस कॉफ़ी डेट पे ये पहनो, इस बारिश वाली डेट पे ये पहनो, चाय पकौड़े खाने जाओ तो ये पहनो। हर चीज़ पॉइंट आउट करती थी, कलर पे, शूज़ पे, नेल्स पे, हर चीज़ पे। ये चीज़ें भी चिंकी ने इग्नोर कर दी कि चल ठीक है, तूने मुझे पूरा कॉपी किया, ऊपर से लेके नीचे तक तूने मेरा बॉयफ्रेंड चलाने की कोशिश की। भाई अभी तक चिंकी ने चिंटू से ब्रेकअप क्यों नहीं किया? ये सब होने के बाद उसने उसे लात गुस्से तो बरसा ही नहीं। मेरे को तो इधर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। द स्टोरी वॉज अबाउट द साइको रूममेट, बट ये पढ़ने के बाद मुझे उस बंदे पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हम किसी भी लड़की को लाइन मारने दे रहे थे क्या? ये उसने पहले भी किया होगा, वो तो इसकी रूममेट थी इसलिए पता लग गया। क्या पता पहले भी किया हो, क्योंकि 6 महीने से पहले भी तो 6 महीने उनके गुजरे थे ना। मैडी से मिलने से पहले भी तो वो 6 महीने से साथ थे, उसमें किया होगा। एक दिन में तो ना 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 ना, एक दिन में ना किसी का बिहेवियर ऐसे नहीं होता। एक दिन में कोई भी चीटर नहीं बन जाता। एक दिन में कोई भी लड़का या लड़की दूसरों को नहीं देखने लग जाती। तो चिंकी को थोड़ा सा तो शक हुआ कि उसको ये क्यों पता है कि चिंटू मेरे को किस कलर में पसंद करता है। भाई आई नो मैडी यू आर मैड, बट हाउ डू यू नो दिस? चलो कहीं तो उसे अकल आई, कहीं तो उसे डर लगा। डर तो चिंकी को पहले से लग ही रहा था, बट उसका था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लूँगी। चिंकी कर सकती थी, तूने मार सकती थी दोनों को, दो थप्पड़, दो लात घूंसे। तो फर्स्ट सबको क्या होता है, चिंकी मैडी का फ़ोन खुला हुआ देखती है एंड आई थिंक इट वॉज इंटेंशनल, क्योंकि अचानक से मैडी इतने टाइम बाद अपना फ़ोन छोड़ के क्यों जा रही है जब उसे पता है कि चिंकी चेक कर सकती है, क्योंकि तू उसको बंदा चुराने का ट्राई कर रही है। बंदी क्या मैसेज देखती है, चिंटू ने मैडी को ये टेक्स्ट करे होता है कि आई लाइक यू, यू बेटर देन हर,
तुमने सही कहा था, वो ऐसी सी है वैसी सी है, तुमने सही कहा था, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और अब मेरा दिल तुम पे कम्प्लीटली आ चुका है। इतना ही पढ़ के चिंकी की रूह काँप गई थी, एक ही जगह पे स्टिल खड़ी थी, वो जम गई थी, उसके पास कोई रिएक्शन ही नहीं था, बट फिर भी शी मूव्ड हर हैंड्स। उसने थोड़ा स्क्रॉल अप किया और उसने देखा कि ये लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे। इवन वो टाइम पे भी जब ये लोग डेट पे हैं, सपोज कि 9 जनवरी को देवर ना डेट, तो 3 बजे डेट पे होंगे, तो 3 बजे भी इसने उससे बात करी हुई है। वो धीरे धीरे सारे डॉट्स कनेक्ट करती है, तो उसे पता चलता है कि वो पिछले 1 साल से 2 टाइमिंग ही कर रहा था। तो स्टोरी साइको रूममेट से चालू हुई, बट एक चीट करता हुआ बॉयफ्रेंड भी पकड़ा गया। सिर्फ ईमेल में ये पढ़ के कि उस बंदे ने मैडी को क्या क्या टेक्स्ट किए थे, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। मुझे नहीं पता चिंकी ने ये चीज़ें कैसे सही हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने बोला ना मैं 11 बजे ये सब पढ़ रही थी, एंड पढ़ते ही मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया, क्योंकि पढ़ते 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 ना इतनी चीज़ें आ रही थी, इतनी चीज़ें आ रही थी, इट वॉज अनबिलीवेबल। इस बंदे का तो दिमाग ख़राब था ही, बट हर बॉयफ्रेंड ही वॉज यूजलेस। उसने किया क्या है पूरी स्टोरी में, मतलब जहाँ ड्रामा दिखा नहीं वो घुस गया, जहाँ उसे दूसरी लड़की दिखी नहीं वो घुस गया, चीट कर दिया। भाई एक तो तेरी बंदी साइको रूममेट को फेस कर रही है, 6-7 महीने हो गए, तो उसका साथ देने की वजह से चीट कर रहा है, पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोल रहा है। वो वाला जो पार्ट था दिसंबर वाला, जिसमें कहता है कि मैंने तो तुम्हारी तरह एक बंदी को खड़े हुए देखा। अरे तो तू उसके पास गया भी तो था, चले जाता है ना वापस उसके बाद से, और तुझे तेरी बंदी का प्रेजेंस देख के पता नहीं लग रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। सो या दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। शी लेफ्ट द पीजी, अनब्लॉक द साइको रूममेट। ऑनेस्टली दैट वाज द स्मार्टेस्ट थिंग शी डिड, नॉट द बेस्ट बट द स्मार्टेस्ट, क्योंकि इस स्टोरी में उसने कहीं भी ज़्यादा एक्शन लिया नहीं है कन्फ्रंटिंग के अलावा। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस बात से कि बहन तेरा जो रिएक्शन था अभी भी इट वॉज नॉट गुड। गुस्सा कहीं तो निकाल, इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा होगा, उसको निकाल देती ना, दोनों के ऊपर लगा देती एक चमाट। एक चमाट भी कमी है, बट जो तूने किया उससे तो ज़्यादा ही है ना। समटाइम्स यू शुड लीव थिंग्स बिहाइंड एंड लीव 2 clowns टुगेदर, बिकॉज दैट शोज देयर लॉस्ट। भाई इसका बंदा ना भाई फुल एंटरटेनमेंट मोड में चल रहा था, सारी नॉनसेंस पे रिप्लाई कर रहा है, चुपके चुपके मिलने जा रहा है, भाई इसकी अलग ही सीरीज चल रही है। भाई किसी का भी बंदा इतना ज़्यादा केओस एंजॉय कर रहा है ना, देन ही इज नॉट योर बॉयफ्रेंड, ही इज दैट मोहल्ले की आंटी जो इधर उधर चुगली करती है, सारे ड्रामे में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ऐसे लोगों को ना छोड़ दो एंड मूव ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू, एंड प्लीज़ 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 अवॉइड इडियट्स। प्लीज़ ऐसे इडियट्स को अवॉइड कर दो, जहाँ देखे ब्लॉक कर दो।